वृंदावन में एक संत थे, बहुत भजन करते थे। एक दिन वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने के लिए, स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जल में गए तो एक प्रेत उनको आवाज लगाने लगा। प्रेत की आवाज सुनकर के उन्होंने कहा, क्या है भैया, क्या बात है? प्रेत ने कहा, महाराज मैं यमुना पल्ली पार गांव से आया हूं। एक बार बाढ़ आई थी बहुत वर्षों पूर्व, तो उस बाढ़ में सोते हुए हमारा पूरा गांव यमुना जी के जल के चपेट में आ गया और हम सब की मृत्यु हो गई थी, हम सब प्रेत बन गए हैं। महात्मा बोले, अच्छा तुम प्रेत हो? बोले, हाँ जी मैं भी प्रेत हूं, मेरा पूरा गांव प्रेत बना हुआ है, सब हम लोग पल्ली पार रहते हैं। आप नित्य यहां यमुना स्नान करने आते हैं, हम सब आपको पल्ली पार से देखते हैं। संत बोले, मुझसे क्या काम है आपको? बोले, काम केवल इतना है कि जब कभी भी आपके प्राण निकले ना। बोले, अच्छा, तो प्राण निकलने पर आपका अंतिम संस्कार आपके शिष्यगण जहां कहीं भी करें उनसे मना कर देना, उनसे कहना आपका अंतिम संस्कार पल्ली पार हो जहां पे हम लोग रहते थे। संत बोले, क्यों? बोले, आपने इतना भजन किया है महाराज, आपने इतनी कथाएं गाई हैं, इतनी कथाएं पढ़ी हैं, इतने वैष्णवों को आपने उद्धार किया है, आप नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य यमुना स्नान करते हैं, आपका शरीर इतना पवित्र हो चुका है भजन के प्रताप से कि यदि वो पल्ली पार जाकर के उसका अंतिम संस्कार हुआ तो आपके अंग से निकलने वाले धुएं से, आपके चिता से प्रकट होने वाले तेज से हम सब मुक्त हो जाएंगे। संत ने कहा, वास्तविकता है? बोले, बिल्कुल वास्तविकता है। तो आप केवल अपने शिष्यों से अपनी अंतिम इच्छा इतनी कर दीजिएगा कि आपका अंतिम संस्कार पल्ली पार जाके करें। तो संत ने अपने सब शिष्यों से कहा, भाई देखो बुढ़ापा आ गया है, अब मेरा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, तो मेरी एक अंतिम इच्छा सुन लो, वो जमुना पल्ली पार जो बंजर जमीन है वहां पर मेरा अंतिम संस्कार करना, इधर मत करना। शिष्यों ने कहा, ठीक है। 10-5 साल बाद जब गुरु जी पधार गए तो शिष्य सब उनको लेकर के गए पल्ली पार और वहीं चिता लगा करके उनका अंतिम संस्कार किया। तो जैसे ही अंतिम संस्कार किया तो महाराज एक चिता यहाँ जल रही है और देखते देखते शिष्यों ने देखा दिव्य दिव्य ज्योतियां प्रकट हो रही हैं, किसी वृक्ष से, किसी पौधे से, किसी जमीन के किसी कोने से, इस प्रकार असंख्य ज्योतियां उस चिता के धुएं के साथ में आकाश मंडल को प्रस्थान कर गए। मतलब सब मुक्त हो गए। शिष्यगण सब वापस आ गए। जो प्रमुख शिष्य था जिसने अपने गुरुदेव को मुखाग्नि दी थी, वो आकर के रात्रि में जैसे ही लेटा तो एक प्रेत उसके पास आया और उस प्रेत ने आकर के कहा कि भगवान मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बोले, क्या हो गया? बोले, आपके गुरुजी का अंतिम संस्कार हुआ था पल्ली पर। बोले, जी। बोले, उसमें मेरा पूरा गांव, पूरा खानदान, पूरा परिवार तो मुक्त हो गया, मैं रह गया। तुम कैसे रह गए? बोले, मैं कहीं घूमने चला गया था। तो बोले, अब क्या करें? बोले, गुरुजी तो चले गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो उस प्रेत ने कहा, बोले एक उपाय है। बोले, आपके गुरुजी का भजन इतना था कि भले ही वे चले गए हों, उनकी चिता भी राख बन गई हो, आप जाकर के सादा लकड़ी उनकी राख में लपेट करके, उनकी राख में बोर करके उस सादा लकड़ी को भी यदि मुखाग्नि दोगे, अग्नि जला दोगे, उससे भी मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन आप कर दो। तो जली हुई भस्म चिता के ऊपर सादा लकड़ियां रख करके उस पर जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की तो वो प्रेत भी मुक्त हो गया वहां से। इसलिए कहते हैं भजन करो, इसलिए कहते हैं तिलक लगाओ, इसलिए कहते हैं पवित्र रहो, इसलिए कहते हैं कंठी माला पहनो, इसलिए कहते हैं हरि स्मरण करो, क्योंकि अकेले तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है उससे। हमारी मृत्यु की चिता की भस्म भी, हमारी मृत्यु की चिता से उठने वाले धुएं से भी ना जाने कितने प्रेत तो इसी आश में बैठे रहते हैं कि व्यक्ति भजन इतना करे, जब इसके प्राण निकले तो हम भी इसके साथ चले जाएं, इसके भजन के प्रताप से। चलम प्राणम, प्राण चलायमान है, नहीं रुकेंगे। विश्व का सबसे प्रसिद्ध डांसर माइकल जैक्सन, वो एक ही चीज चाहता था कि उसके प्राण ना निकले, वो कभी बूढ़ा ना हो। संपत्ति की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, नाम शौहरत की कमी नहीं, फैन फॉलोइंग की कमी नहीं। जिस जमाने में माइकल जैक्सन था उस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं था, उस जमाने में लोग इतने दीवाने थे उसके,
क्या नहीं था उसके पास जो मानव को चाहिए? पृथ्वी पर सब कुछ था। काला था तो उसने इतना वो कराया, अपनी प्लास्टिक सर्जरी, गोरा हो गया। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाया, और असमय में मृत्यु हुई, क्योंकि चाहता था मेरी लंबी आयु हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। अच्छा, ये जितने भी कहना नहीं चाहिए, कोई बुरा ना माने, किसी के हृदय को ठेसने में माइकल जैक्सन को राक्षस नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे भागवत आदि ग्रंथों में जितने भी राक्षस थे, इन्होंने भी तो यही मांगा था भगवान से कि हम अमर हो जाएं, हम कभी मरे ना। रावण को देख लो, कुंभकर्ण को, ये हिरण्यकश्यप को देख लो, कंस को देख लो, सबने क्या मांगा? तप किया, और तप के बदले क्या मांगा? कि हम अमर हो जाएं। राक्षसत्व का गुण होता है ना मरने की इच्छा रखना। और वहीं आप स्वामी विवेकानंद को देखो, अपनी अल्पायु में प्राण त्याग दिए। और तो छोड़िए, आदि गुरु शंकराचार्य बहुत कम आयु में अपने प्राणों को त्याग दिया। और जिस आयु में बच्चे ऐशो आराम करते हैं, थोड़े भोग विलासों में लगे रहते हैं, उस आयु में तो शंकराचार्य जी पूरे विश्व को धर्म सनातन क्या है बता करके चले गए। तो ये देखा गया कि धर्मावली व्यक्ति, भजनानंदी व्यक्ति और सृष्टि को अपनी एक नई दिशा देने वाला व्यक्ति ज्यादा जीने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन भोगी, पामर, विलासी व्यक्ति, उसकी इच्छा क्या रहती है कि मेरी आयु बहुत हो, लंबी हो, मैं बहुत जीऊं। पर भगवत भजन करने वाले व्यक्तियों की इच्छा नहीं होती, वो तो बस ये चाहते हैं अल्पायु हो, लेकिन उस अल्पायु में भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई दूषित कृत्य ना हो, ऐसी भावना रखते हैं। तो चला लक्ष्मी चलम प्राणम। और तीसरी चीज जिसको हम कभी अपने से दूर नहीं करना चाहते, चलम जीवत यौवनम, युवावस्था। युवावस्था ये भी हम कभी नहीं चाहते कि हमसे दूर हो। क्यों? क्योंकि युवावस्था में सब कुछ बड़ा बढ़िया होता है। कुछ भी खाओ कोई टेंशन नहीं, कुछ भी पहनो कोई टेंशन नहीं, कुछ भी करो कोई टेंशन नहीं, कैसे भी रहो कोई टेंशन नहीं। सब चाहते हैं कि हम सदा युवा बने रहें, लेकिन नहीं हो पाता। दुनिया भर की क्रीम लगा लेंगे, दुनिया भर के ना जाने क्या क्या चीजें मुंह पे लगाते रहेंगे। माताएं तो लगाती हैं, चलो श्रृंगार है, भाई लोग भी लगाने लग गए हैं आजकल। पता ही नहीं चलती है कि स्त्री है कि पुरुष है, अंतर ही नहीं समझ में आता है। ऐसे विचित्र वेशभूषा बना करके रहते हैं आजकल के युवा भाई लोग भी, बस पूछो मत। और क्या चाहते हैं? हम सदा युवा बने रहें। कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी युवावस्था चढ़ जाती है बेचारों को, हो गए 70 साल के, लेकिन अब भी युवा ही बने डोल रहे हैं। अब भी यही चाहते हैं कि हम युवा हैं, हम तो वैसा ही भाव है हमारा। अमेरिका में एक बार मैं था तो 60 साल की एक माता जी थी, उनको मैंने आंटी बोल दिया। वो 3 दिन तक मेरे से बात नहीं करी उन्होंने। तुमने मुझे आंटी कैसे बोला? क्यों? अरे भले चेहरे से लग रही हूं, लेकिन मुझे ऐसा प्रिटेंड मत कराओ कि मैं वृद्ध हूं, मैं अब भी युवा हूं, मैं ऐसी हूं। वह क्यों चाहते हैं हम लोग? चलम जीवत यौवनम, युवावस्था चाहने से भी नहीं रुकेगी, एक दिन चली जाएगी। मुंबई दिल्ली में तो आज भी आजकल नए बालक फिर भी बड़े संभल के रहते हैं। बड़े बूढ़ों को देखो तो महाराज, उनको देख के लगता है राम राम, ये क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं। 70 साल के हो गए, 80 साल, अब भी फटी जींस पहन के घूम रहे हैं। ऐसा दिखाते हैं हम युवा हैं, हम अभी जवान हैं। चलम जीवत यौवन, नहीं रुक पाएगी वो युवावस्था, चली जाएगी। जितना आप अपने चेहरे को, आंखों को, नाक को, मुख को जितना आप स्वस्थ देखते हो, एक दिन आएगा कि वो सब चला जाएगा। चलम जीवत यौवनम। तो लक्ष्मी चलायमान, प्राण चलायमान, युवावस्था चलायमान, और
चला चलेति संसारे। संसार में अपने अपने कहने वाले, ये मेरा ये मेरा ये मेरा कहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पिता हो, माँ हो, कुछ भी क्यों ना हो, एक दिन सब चला जाएगा। और जाएगा नहीं तो केवल एक वस्तु जिसको तुमने कभी अपना माना ही नहीं था, धर्म एको ही निश्चला। वो धर्म कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे तुम वृद्ध हो जाना, चाहे तुम निर्धन हो जाना, चाहे तुम अलक्ष्मी हो जाना, चाहे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी, बच्चे कुछ भी छोड़ दें, तुम्हारी युवावस्था छोड़ के चली जाए, लेकिन वो धर्म जो तुम्हारा है वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। निर्धन रहोगे तब भी वैसा ही रहेगा, धनवान हो जाओगे तब भी वैसा ही रहेगा। धर्म एको ही निश्चल। और धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम ही धर्म है, श्री कृष्ण ही धर्म है। वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाते, समीप ही हैं, बस हम स्वीकार नहीं करते उनको। मानव का एक स्वभाव है, वो प्रस्तुत व्यक्ति को, प्रस्तुत वस्तु को स्वीकार नहीं करता। जो अप्रस्तुत है, जो अप्रकट है, उस वस्तु की खोज करता है। जो उसके पास है उसको स्वीकार नहीं करता। एक पंक्ति मैं गाया करता हूं। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ। पर ये कथाएं आदि सुन करके, गुरुजनों की सन्निधि में जाकर के, ये सत्संग आदि श्रवण करके एक दिन क्या हुआ? करके दया दयालु ने, करके दया दयालु ने पर्दा उठा दिया। करके दया दयालु ने पर्दा उठा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। आप में से पंढरपुर कितने लोग गए हैं? पंढरपुर कोई गया? पंढरपुर बहुत कम लोग गए हैं। एक बार प्रार्थना है आप सबसे, अन्य किसी तीर्थ में जाने का भाव बने ना, उसको एक बार मेरे कहने से थोड़ा सा स्थगित करके पंढरपुर जाइएगा। और पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान का दर्शन कीजिएगा। देखो, शहर से मतलब मत रखना, गलियों से मतलब मत रखना, वहां के लोगों से मतलब मत रखना। आप तो पंढरीनाथ को देखने जाना। आप विश्वास करें, मैं वहां जाके फिर मुझको याद करोगे, हाँ महाराज जी ने सही कहा, यहाँ जरूर आना था। थोड़ी कथा बताऊं वहां की। पुंडलीक नाम का एक भक्त था, अपने माता पिता की बिल्कुल सेवा नहीं करता था। एक बार माता पिता ने कहा कि पुंडलीक हमको काशी जाना है, हमारी व्यवस्था कर दे। पुंडलीक बोला, भगवान ने पांव दिए, चल के चले जाओ, मुझसे क्या कह रहे हो कि व्यवस्था कर दे। माता पिता चले गए पैदल पैदल बेचारे काशी की ओर। कहाँ? महाराष्ट्र, शोलापुर के पास है, पुणे से आगे शोलापुर के बीच में पंढरपुर। वहां से पैदल पैदल काशी जा रहे थे। अब यहाँ पुंडलीक के मित्रगण आए और पुंडलीक से कहने लगे, मित्र पुंडलीक, हमने एक नया रथ खरीदा, चलो इससे घूमने चलते हैं। पुंडलीक बोला, कहाँ जाएंगे? बोले, काशी जाते हैं। पुंडलीक के मन में तो आया, मेरे माता पिता भी गए लेकिन वो पैदल गए, लेकिन अब मेरे सखा मेरे लिए रथ लेके आए तो मैं तो रथ से जाऊंगा। रथ से जाने लगा। रास्ते में उसको दिखाई दिया कि मेरे माता पिता पैदल पैदल जा रहे हैं, तो पुंडलीक ने चेहरा भी घुमा लिया, नहीं देखा उनकी ओर, चलता चला गया। प्रयाग जब पहुंचा, रात्रि में एक आश्रम में रुका था पुंडलीक। लेकिन माता पिता का भजन इतना था, माता पिता का तप इतना था कि पुंडलीक पर उसका प्रभाव होना ही था।
पुंडलीक रात में सोया था, जैसे ही सुबह उठ करके रात्रि में उसको प्यास लगी तो पानी पीने के लिए अपने कक्ष से बाहर आया तो क्या देखता है, आश्रम के आंगन में 3 बूढ़ी माताएं और बड़ी कुरूपनी, मतलब उनको कोई देख नहीं सकता, ऐसा उनका स्वरूप, फुंसी फोड़े हो रहे हैं मुख पर, काला बिल्कुल अंग, और वो तीनों माताएं झाड़ू लगा रही हैं। पुंडलीक उनको देखने लगा, बोले इतना विचित्र स्वरूप क्यों है इनका, और देखते देखते क्या देखता है कि झाड़ू लगाते 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 उनका रूप निखरने लगा, वो सुंदर होने लगी, वो सुंदर बिल्कुल स्वच्छ उनका रंग हो गया, सारे फुंसी फोड़े गायब, और इतनी सुंदर कि पुंडलीक देखता रह गया। पुंडलीक समीप गया, बोले मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मैंने जो अभी देखा वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपने जब झाड़ू लगाना शुरू किया आप अत्यंत कुरूपणी थी, क्षमा करना, पर आप इतनी सुंदर कैसे हो गए? आप तीनों कौन हैं? तीनों ने अपना परिचय दिया, बोले ये यमुना है, मैं गंगा हूं, ये सरस्वती है, हम तीनों का संगम है प्रयाग में। पूरे दिन लोग आकर के नहाते हैं, अपने पापों को, अपनी दूषितता को, अपने मैल को, अपनी गंदगी को हमें छोड़ जाते हैं। तो हम पवित्र होने के लिए इस आश्रम में आते हैं, और यहाँ आने वाले लोगों के माता पिता, लोगों के गुरुजन, लोगों के वैष्णव जन, भजन करने वाले संत जन, उनकी चरण रज जो है उसको अपने हाथों से बुहारते हैं। तो जब वो चरण रज उड़ करके हमारे अंग पर लगती है तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जितनी दूषितता लोग हम में छोड़ के गए वो सब दूर हो जाती है। पुंडलीक बोला क्या ये वास्तव में सब? बोले तुमने देखा अभी गंगा को भी अपने मैल दूर करने होते हैं तो वो गुरुजन, माता पिता, संत जन, इनके चरण रज को अपने से लगाती है। कहीं ना कहीं मेहतरानी बनकर के गंगा चली जाती है और जाकर के झाड़ू लगा के उस धूल से स्वयं नहा लेती है तो वो पवित्र हो जाती है। पुंडलीक बोला माता पिता गुरु के चरणों में इतनी पवित्रता होती है? बोला हाँ। पुंडलीक का जीवन बदल गया। उसी समय गया दौड़ता हुआ रथ लेकर के, बीच रास्ते में एक पेड़ के नीचे माता पिता सोए थे, जाकर के रुदन करता हुआ उनके चरणों से लिपट गया, दोनों को अपने रथ में बिठाया और काशी की जगह दर्शन करा करके रथ से ही घर लेकर के गया, और जीवन पर्यंत संसार की किसी वस्तु को उसने कभी महत्वता दी ही नहीं, अपने माता पिता के चरणों को छोड़ के कभी नहीं गया। उसके इस भक्ति भाव से द्वारिकाधीश इतने प्रसन्न हो गए कि श्री डोंगरे जी महाराज कथा में कहते थे कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए, वैकुंठ से पहले द्वारिकाधीश पंढरपुर गए, बोले कि एक बार पुंडलीक को मैं दर्शन दे आऊं। और एक बात कहूं, भक्तों को ठाकुर जी दर्शन, हम जैसे भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन पुंडलीक जैसे भक्तों का दर्शन करने भगवान जाते हैं। भगवान पहुंच गए, द्वार पर खड़े थे, पुंडलीक माता पिता के चरणों की सेवा कर रहा था, तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो चंदन की सुगंधी आती है, नूपुरों की ध्वनि आती है, एक दिव्य तेज प्रकट होता है। पुंडलीक को चंदन की सुगंधी आने लगी तो पुंडलीक पैर दबाते दबाते बोला ये कहां से सुगंधी आ रही है? जिस सुगंधी को लेने के लिए ब्रह्मा तरसते हैं उस सुगंधी के लिए पुंडलीक नाक दबा रहा था। कहां से आ रही है सुगंधी? ये कहीं मेरे माता पिता को आएगी तो वो उठ जाएंगे। नूपुरों की ध्वनि आई, उन जिन नूपुरों की ध्वनि पर ब्रह्मादि देवता भी मोहित रहते हैं, उन नूपुरों की ध्वनि को सुन करके पुंडलीक अपने माता पिता के कान ढकने लगा, कहीं मेरे माता पिता के कान, कहीं उनकी नींद ना खुल जाए। ठाकुर जी जैसे द्वार पर आए, सूर्य जैसा तेज प्रकट हो गया। पुंडलीक ने जाके पर्दा लगा दिया, पता नहीं कहां से आ जाते हैं लोग। भगवान बोले पुंडलीक हम आए हैं। बोले कौन हम? बोले जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, साक्षात द्वारिकाधीश आए हैं तुम्हारे द्वार पर। क्यों आए हैं? तुमको दर्शन देने आए हैं। मैंने ऐसा क्या किया? बोले तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, उससे रीझ के आए हैं। बोले तुम्हारे दर्शन के लिए नहीं कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं, मेरी निष्ठा है, मेरे माता पिता हैं इसलिए कर रहा हूं। द्वारिकाधीश बोले अच्छा हमको बहुत प्रिय है तुम्हारा भाव, एक बार आके दर्शन तो कर जाओ मेरा। पुंडलीक बोला अभी मेरा नियम पूरा नहीं हुआ, मैं इतनी देर तो पैर दबाता ही हूं और आप उससे पहले आ गए हो, बिन बुलाए आ गए हो, मैंने तो बुलाया नहीं था। द्वारिकाधीश बोले हम तो आ गए पुंडलीक, अब तो दर्शन कर लो ना। पुंडलीक बोला ये और बला आ गई मेरे सिर पर। भगवान को देख के बोले, उसने कहा अच्छा आ गए हो तो एक काम करो, थोड़ी देर इंतजार करो। ईंट सरका दी ठाकुर जी के पास, लो इस पे बैठ जाओ थोड़ी देर। उस ईंट को देखा जैसे ही लक्ष्मी ने आके हाथ पकड़ा, बोले इतना इतना आपका अपमान कर रहा है फिर भी यहीं खड़े हो।
बोले नहीं, अब तो मैं पुंडलीक को दर्शन दिए बगैर जाऊंगा नहीं। और उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए और एक प्रतीक्षा के भाव में खड़े हो गए कि जब तक पुंडलीक की सेवा पूरी नहीं होगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा। और प्रकट हो गए हमारे पंढरपुर में श्री विठलनाथ। बोल विठल भगवान